And once again, I welcome you on the platform of Cognitive Academy. So this is me अनुरोध अंकित और आप लोगों का मेंटोर, आप लोगों का गाइड in terms of how to clear the paper, how to make the strategy, and I will be tutoring you मैथ्स एंड रीजनिंग। देखिए, ये जो आज का जो सेशन है, इस सेशन का जो ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो कांस्टेबल का जो वैकेंसी है, जो भी चल रहा था, उसको अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इसको बताया गया है कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही सुन होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है पेपर। ठीक है। अब ये पेपर का एग्जैक्ट टाइमिंग और डेट तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, क्या क्या हमारा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आपसे इस क्लास में कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है। दूसरा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन से बुक्स पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन का तरीका और बुक्स दोनों अलग अलग चीज है। हम बुक्स पढ़ के सिलेक्शन लेना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी डेवलप करना है सिलेक्शन के लिए। जो हमारा ना पर्टिकुलर एक तरीका है कि हम एग्जाम में वन शॉट में, ये मुनीर आप क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस सेशन को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे सीरियसली आए हुए हैं ना, उनको प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिए। ठीक है ना। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप आराम से सेशन को छोड़ के रेस्ट, क्या इसका फी होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपको यूनिट सर एक्सप्लेन करेंगे। मेरा जो पर्पस है, मैं पहले आपको बता दूं कि आप लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं जब यहाँ पे पेड बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। पेड बैच, तो डेली का आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, कैसे आपको चीज़ों को कवर करना है, कब टेस्ट होगा, एग्जाम से पहले, रियल एग्जाम से पहले जो भी हमारा मॉक होगा वो किस तरीके का मॉक होगा, हमारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, किस जगह पे हम गलत कर रहे हैं, हमें उस जो हमारा वीक पॉइंट है हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा करें। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते पेपर में जाके, हम लोग पेपर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। या अगर हम बनाते भी हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 3-4 मिनट में तो हमसे एक क्वेश्चन बन रहा है, और जब तक हम कुछ कर पाते तब तक तो टाइम ही ओवर हो चुका है। तो सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है कि सर बार बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम 10 नंबर से, 5 नंबर से, 2 नंबर से हमारा बार बार छूट जाता है, हर एग्जाम में छूट जाता है। तो ऐसा क्या है कि कंसिस्टेंटली आपका हर एग्जाम में 2-4 नंबर से छूटता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बहुत बच्चों का ये क्वेरी है कि सर हम लोग, मैं एक जनरल क्वेरी बता रहा हूँ जो पिछले 8-10 सालों में मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों को पढ़ाते हुए, बच्चों से बात करते हुए, उनसे इंटरेक्ट करते हुए। बहुत बच्चों का ये क्वेरी रहता है कि सर अभी तक मेरा जॉब नहीं लगा है, घर से भी मेरे ऊपर प्रेशर है, फाइनेंशियल इशू भी है हमारे पास, सर हम कैसे करें। बहुत बच्चों का क्वेरी ये होगा कि सर हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हमें कैसे टाइम मिलेगा, हम कैसे टाइम को डिवोट करें, कैसे चीज़ों को कवर करें। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखिए, ये जो कांस्टेबल का पेपर होना है, इसमें सिर्फ 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे। एक सेक्शन आपका होगा जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जीके का। ठीक है। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जे एंड के से रिलेटेड आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, जियोग्राफी पूछा जाएगा, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा। ये जे एंड के से रिलेटेड स्पेसिफिक होगा। उसके बाद आपसे और क्या पूछा जाएगा, तो देखिए, करंट इवेंट्स, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो, ये पूछा जाएगा। एवरी डे कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो हर दिन, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो ऐसा आपको फील होता होगा कि अरे ये न्यूज़ तो हर दिन रिपीट रिपीट हो रहा है। मतलब वो न्यूज़ कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है,
तो आरबीआई ने कुछ सीआरआर कट किया, एसएलआर कुछ कट किया, रिड्यूस किया। तो ये न्यूज ना आप अगर पढ़ेंगे ना तो ये लगातार 1 महीने तक आप यही न्यूज देखते रहेंगे, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो अब इसी से रिलेटेड ना जो डे टू डे इंपॉर्टेंस का जो चीज होता है ना, इससे रिलेटेड आपसे इन्फ्लेशन का डेफिनेशन पूछ लिया। एंड यू आर लाइक कि सर ये इन्फ्लेशन का डेफिनेशन सिलेबस में तो नहीं लिखा गया था, फिर हमसे कैसे पूछ लिया? उसने बता तो दिया आपसे कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन जो भी पब्लिक मैटर्स का होगा ना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कहीं पे कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कोई एडुकेटेड पर्सन से रिलेटेड कुछ पार्ट होगा कि कोई किसी ने आर्ट्स के फील्ड में कुछ अच्छा किया, किसी ने साइंस के फील्ड में कुछ अच्छा किया, ये इसमें सब कुछ डिस्कस करूंगा। जिसने रेज हैंड किया है ना, मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर लूंगा तो आई विल डिस्कस विथ यू ऑल। आप लोगों को माइक ऑन करने का मौका मिलेगा और आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद ये सब तो हो गया, हमारा करंट अफेयर्स हो गया, ये हमारा हो गया स्पेसिफिक जनरल नॉलेज रिलेटेड टू जे एंड के हो गया। लेकिन बस इतना ही आएगा सर? नहीं, इतना नहीं आएगा, इससे ज्यादा और क्या आएगा? तो आपसे पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके जो सिलेबस है ना, उसमें बेसिकली जितने भी पेपर अभी तक पूछे गए हैं, जो भी जेकेपी कांस्टेबल का पेपर है, उसमें बहुत मतलब बहुत रेयर केस में कभी एक दो चार क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि आपका एंशियंट और मेडाइवल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो श्योर शॉर्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर बार आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन आता ही आता है। इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जनरल अवेयरनेस के पार्ट के बाद और अच्छा कैसे कवर करना है, क्या करना है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू करा दूंगा। ओके ना? चलिए, इसके बाद देखिए मैथ्स। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, या बहुत बच्चों का ये रहता है कि सर इंग्लिश और मैथ्स ये दो चीज होता है ना कि हमें बहुत परेशान करता है। तो देखिए भैया, ऐसा बात है कि मैथ्स तो आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस देश का ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता है जहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं आता है। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं आते। तो ये भी एक पेपर है जहाँ पे आपसे इंग्लिश आपके सिलेबस में अभी तक तो नहीं है। बहुत जल्द ये बहुत ही जल्दी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है ना, वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। लगभग आप मान के चलिए कि 2 मंथ के बाद आपका पेपर हो जाएगा। 2 से ढाई मंथ का ही आपके पास टाइम है। लेकिन 2 से ढाई मंथ का टाइम क्या हमारे पास बहुत है? तो बहुत नहीं है। क्या बहुत कम है? बहुत कम भी नहीं है। फिर सर ये 2 ढाई महीने में हम ऐसा क्या करें कि हम इस बार वन शॉट सिलेक्शन लेके जाएं? देखिए एक बात बताइए, आप लोग पढ़ते तो बहुत समय से पढ़ रहे होंगे ना, ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इसके पहले भी बहुत सारे पेपर दिए होंगे। तो हम बार बार एक पेपर देते हैं, वहां से फिर हम बाहर निकल के आते हैं, निराश होके आते हैं। फिर हम दूसरे पेपर में बैठते हैं, फिर निराश होके आते हैं, तीसरे पेपर में बैठते हैं, और हम अपना टाइम क्या कर रहे होते हैं? वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा हम बार बार क्यों करते हैं? हम एक बार में ही सिलेक्शन क्यों नहीं ले लेते? ऐसा बार बार करने से क्या मिल रहा है? आपका टाइम भी जा रहा है, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी आ रहा है, आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर भी आ रहा है, आपके ऊपर एक फैमिली प्रेशर भी आ रहा है, आपके अंदर ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर भी आ रहा है। तो बहुत सारा प्रेशर एक साथ आ रहा है ना। तो हम एक ही बार में उन सारे प्रेशर को क्यों ना रिलीज कर दे? तो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ हम चीजों को कवर करें ताकि एक बार में हम इस पेपर में सेल कर जाए। ठीक है ना? तो चलिए अभी देखते हैं कि मैथ्स में क्या क्या आता है। मैथ्स में इन्होंने जो बताया है वो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज बताया है। अब अरिथमेटिक देखिए, आपका एडवांस मैथ्स यहाँ पे नहीं आएगा। एडवांस मैथ्स इन द सेंस कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब नहीं आने वाला है। ये सब नहीं आने वाला है। आपका फिर मेंसुरेशन आएगा, तो यस मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन आएगा, मेंसुरेशन हमें पढ़ना है। लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब हमें स्किप करना है। दूसरा पढ़ना क्या है? हमें कंप्लीट अरिथमेटिक पढ़ना है, और अरिथमेटिक के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एबिलिटीज। अभी जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज है ना, इसमें बहुत सारे बेसिक कैलकुलेशंस के पार्ट होते हैं। बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो
कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे है ना मेंसुरेशन, तो ये मेंसुरेशन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसी के अंदर ट्रेन भी आता है, ट्रेन, इसी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, बोट एंड स्ट्रीम। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर कुछ टेबल्स और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टेबल और ग्राफ, आप सोच रहे होंगे सर टेबल पूछा जाएगा, 5 का टेबल, 10 का टेबल, 12 का टेबल? नहीं, अरे ये वो टेबल और ग्राफ नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे डीआई बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? तो इधर इन द फॉर्म ऑफ सम ग्राफ या इन द फॉर्म ऑफ सम टेबल, कुछ हिस्टोग्राम, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के सिलेबस पे। तो रीजनिंग में भी क्या क्या आएगा? बेसिकली जो भी एनालॉजी से क्वेश्चन हर बार आते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से, स्पेशियल विजुअलाइजेशन से आते हैं। जैसे बहुत बार आप देखेंगे ना कि कौन सा फिगर इसके अंदर बना हुआ है, आपको एक छोटा सा फिगर ऐसे बना के दे देगा, ठीक है ना, और फिर आपको क्या करेगा, एक बड़ा सा फिगर ऐसे बना देगा, इस तरीके का कोई फिगर बना देगा, ऐसे कोई फिगर बना देगा, ठीक है। दूसरा कोई फिगर ऐसे सर्कल बना देगा, फिर इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया, फिर इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से। आपसे पूछेगा कि ये जो फिगर है किसके अंदर इम्बेडेड है, ठीक है, तो आपसे दो चार ऑप्शन आपको दे देगा, आपको वहां से फाइंड करना होगा कि किसके अंदर इम्बेडेड है। तो ये स्पेशियल विजुअलाइजेशन कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से एक स्पेशियल ओरिएंटेशन के क्वेश्चन होते हैं, देन विजुअल मेमोरी, देन डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सारा नॉन वर्बल टाइप है। देन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसमें आपसे पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन आपसे पूछे जाएंगे। देन अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज के अंदर ही आपका अल्फाबेट सीरीज भी छुपा होता है, अल्फाबेट सीरीज भी छुपा होता है। ठीक है, देन नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, सिलॉक के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में रीजनिंग सेक्शन के अंदर आएगा। और बस हमारा सिलेबस इतना ही, मोर और लेस इतना ही सिलेबस है। ठीक है ना, अब इस सारे सिलेबस को सर कैसे कवर किया जाए, और क्या ये सिलेबस वाकई टफ है? टफ तो नहीं है, बहुत बड़ा भी, बहुत ह्यूज सिलेबस भी नहीं है। तो हम करना क्या है, हम एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, एक बार में सर हमने ऐसे कैसे पढ़ना है कि हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, आपका बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये डेट्स आपको यूनि सर बता देंगे कि कब से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम होगा टू कवर द सिलेबस। इफ इन बिटवीन आपका नोटिफिकेशन पहले रिलीज किया जाता है कि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है या नेक्स्ट 45 डेज में है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 45 डेज में है, तो वहां पे हम लोग कैसे कवर करेंगे? तो वहां पे क्या होगा कि हमें अपने ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। हम सिलेबस को तो कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, हम ये बोल के नहीं जा सकते कि चलिए 70% सिलेबस पे आप चले जाइए एग्जाम देने के लिए, या 60% सिलेबस पे आप चले जाइए एग्जाम देने के लिए। हम ये तो नहीं कर सकते, हमें तो उस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। अब बात ये आ गई कि अगर हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना होगा तो सर कैसे करेंगे? तो एफर्ट्स मेरे तरफ से भी लगेगा और एफर्ट्स आपकी तरफ से भी लगेगा टू कंप्लीट द सिलेबस। क्या सिलेबस कंप्लीट कर लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सर पढ़ने का फिर फायदा क्या हुआ? हमें 3 स्टेप में पढ़ाई करना है। सबसे पहला, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। इसके बाद पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू समझते हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, कितने सालों का, कितने साल का? अगर हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा हो, कौन है ये, कौन है ये? अगर हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा हो तब तो हम लगभग 10 साल का पेपर कर ले। अगर हमारे पास पूरा टाइम लिमिटेड हो तो 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? पीवाईक्यू हो गया हमारा, ये सिलेबस हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा
आफ्टर योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। तो सर कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि सिलेबस हमारा 2 महीने बाद हुआ, तो 2 महीने बाद हम पीवाईक्यू में घुसेंगे और उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चंस करवाएंगे? तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। अभी जैसे सिलेबस हमारा स्टार्ट होगा, सिलेबस स्टार्ट फिर हुआ। से repeat करो। ये तो करो म्यूट याला। थोड़ा सा सुन लीजिए ना, जिनको अच्छा लग रहा है। ठीक, जैसे देखिए सिलेबस पहले कंप्लीट होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो 2 महीने बाद फिर हम क्वेश्चन देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी जैसे हमने जब स्टार्ट किया, हमने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज जैसे ही खत्म होगा, परसेंटेज तो साथ साथ मैं आपको क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज खत्म हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद मैं आपको परसेंटेज का पीवाईक्यू दूंगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद इसी पीवाईक्यू के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस अलग से आपसे कवर करवाऊंगा, जिस जो जिसका प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि लगातार हर बार ये पेपर आपसे पूछा जा रहा है, हर बार ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। तो अगर आपने ये 3 मेथड को फॉलो कर लिया, तो आई गारंटी यू कि इसके बाद आपके एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने यहाँ पे क्लास में कवर नहीं करवाया होगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा जो यहाँ पे क्लास में नहीं हुआ होगा। आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जब वहां से बाहर आएंगे, तो यू विल रियलाइज कि हम सारे वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमको क्लास में सर ने करवा रखा है, या पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन है, या सर ने जो सीट दिया है उस सीट में वो क्वेश्चन है। बस दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना है। देखिए, अब 3 चीज सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। एक आपका मैथ्स हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, और एक आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। बस यही 3 सब्जेक्ट है ना। इसमें भी देखिए, जनरल अवेयरनेस आप लगभग 1 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ये क्या होता है? एनालिटिकल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो देखिए, मैथ्स हमारा लगभग कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स के लिए हमें नियर अबाउट पूरे मैथ्स को कवर करने में, पूरे मैथ्स को कवर करने में हमें लगभग 70 to 75 लेक्चर्स लगे। ठीक है, 70 to 75 लेक्चर्स लगेंगे पूरे मैथ्स को कवर करने में। और जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको कवर करने में हमें लगभग 50 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे। इतना मोर और लेस तो हमें लगेगा ही। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। और अगर आपने इस सारे लेक्चर्स को गो थ्रू कर लिया ना, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पता नहीं। हाँ सर, कोई रिकमेंडेड बुक आता है क्या इसके लिए? देखिए, आप फिर आ गए ना बुक पे, फिर आप बुक पे आ गए ना कि सर बुक पढ़ना है। अगर बुक पढ़ते रहिएगा तो आप, चलिए जैसे मैंने बोल दिया कि आर्य सवाल का बुक पढ़ लीजिए, अरुण शर्मा का बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। वास्तव में ये बहुत अच्छी बुक है। आप बनाइए आर्य सवाल। आपको लगता है कि आर्य सवाल आप 2 महीने में पूरा कंप्लीट कर लेंगे? हो सकता है क्या? अरुण शर्मा, उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा। ये तो रिकमेंडेड बुक है। लेकिन कमेंट करने में। लेकिन क्या हम इतने, जैसे, अब जैसे मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया। अब आपको इसके बाद मैं अगर रिकमेंड करता भी हूँ बुक, तो आप आर्य सगवाल का बुक बनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर आर्य सगवाल का बुक हम पूरा बना ले, तो आर्य सगवाल का प्रैक्टिस के लिए, हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सीट दूंगा, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सीट दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर्य सगवाल आता है ना, गो फॉर दिस। अरुण शर्मा थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, एमबीए वगैरह बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये जो जेके पीएससी वगैरह का जो पेपर आता है, ये मोर और लेस यहीं से बनता है। ठीक है, हाँ वहाँ पे पेपर कैसा होगा यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी आपको लगता है कि सर हमें प्रैक्टिस कैसे करना है, हम कहाँ से करेंगे? तो देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है। इस पे जैसे आपने, मैं बहुत सारे आर्य सवाल की इसमें कंप्लीट वीडियो ही पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर आर्य सवाल बनाया, ठीक है, तो आपको बहुत सारा डाउट्स आ सकता है। वो डाउट्स आप मेरे से लाइव सेशन में पूछ लीजिए, या जो आपका रेगुलर क्लास चलता रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं।
उस बीच में क्या होगा कि बहुत ऐसे बच्चों को लगता है कि नहीं सर हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है और एक ही क्वेश्चन हमें हिंट्स के साथ और हमें क्वेश्चन याद होने चाहिए। जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया, तो परसेंटेज यहाँ पे ओपन कर लीजिए और परसेंटेज में देखिए लगभग यहाँ पे 30 के आसपास वीडियोज पड़े हुए हैं। पूरा कंप्लीट आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर एस अग्रवाल बुक। पूरा का पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। यहाँ पे जाइए, यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसको प्ले कर लिए, क्वेश्चंस बनाइए, देखिए बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर उसको प्ले करके देखिए कि हमसे क्यों नहीं बन रहा है। दैट्स इट, इतना ही करना है। प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए मैं बताऊं कि ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे डेली शाम के 8:15 बजे लाइव सेशन चल रहा है, जिसमें मैंने अभी परसेंटेज स्टार्ट किया है। और परसेंटेज के बाद मैं अभी 2-4 दिन में प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसमें भी मैं तो डिटेल। सर हाँ। ये मीटिंग अभी होगा, एक्सपायर होगा। अच्छा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा ना, सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें। सर आपका परसेंटेज का लेक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ दिमाग में उतर जाता है, पूरा का पूरा मैथ्स आपके दिमाग में उतर जाएगा। आप बस अपने एंड पे ना मेहनत करिए। सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिलेक्शन दिलवा सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों का सर अभी फॉर्म कब भरनी है सर? फॉर्म सर काही मूल्यांकन होऊ शकतात व्हायचं? यूनिट सर, कुछ बच्चों का आप रिप्लाई करिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर फॉर्म कब सबमिट करना है फॉर्म? 10-15 दिन के बाद। ओके ओके सर ओके। दे- देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ठीक है सर मेरा फॉर्म कब सबमिट करना और ये करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर ये तो पता चल गया है, उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि हमारा पेपर होने वाला है। दैट्स 100% ट्रू। ठीक है। चैनल का नाम देखिए, मैं दिखा देता हूँ, अभी तो मैंने दिखाया। दैट्स 100% ट्रू। तो हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ये है चैनल। हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि इस बार हम सिलेक्शन लेके ही बाहर आए। और मैं गारंटी के साथ ये दे सकता हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं किया गया होगा या फिर जिसको मैंने सीट में नहीं करवाया होगा। आपका मॉक टेस्ट भी होगा, साथ ही साथ मैं आपको मॉक भी कंडक्ट करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ये था आपका चैनल, ठीक है। इस पे डेली अगर आप अभी से भी चाहते हैं कि सर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और भी करना चाहते हैं, तो डेली रात को 8:15 बजे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे सेशन चलता है फ्री में, जहाँ पे अभी हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आगे अभी बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पे भी कवर किया जाएगा। और किसी का कुछ डाउट है? ओबीसी का रिजर्वेशन बताया था जब पोस्ट निकले थे, तो वो 80 था, ओबीसी कहाँ गया? देखिए ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, इसके बारे में तो मुझे, ओबीसी का रिजर्वेशन तो होगा ही, बट क्या है कितना है, ओबीसी का भी होगा, ऐसा नहीं हटेगा। ठीक है। हाँ। अब चैनल ने मैंने बता दिया ना, बड़ा क्लास बी ए डी ए सी एल ए डबल एस, बड़ा क्लास। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, चलिए आप लोग पहले फटाफट सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। अब देख, अब हमारा फोकस क्या है, इससे सिलेबस हमें पता चल गया, ये पता चल गया हमारा पेपर होना है, कौन पढ़ा रहा है हमें ये भी पता है, रिजर्वेशन है हाइट में। हाँ, हाँ हाइट वाइट में कुछ कुछ पार्ट है, गर्ल्स का बॉयज का कुछ अलग अलग है दोनों का। वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा होगा, शायद 5-5 या ऐसे कुछ करके है शायद, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा होगा। ठीक है। जो पहला पार्ट है ना जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, कि हम अच्छा रैंक लेके कैसे आए, हम सिलेक्शन कैसे लें। ठीक है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो जॉब पे जा रहे होंगे ना। हाँ बिल्कुल मिलेगी, ओबीसी को रिजर्वेशन हर जगह मिलती है, यहाँ भी मिलेगी, तो डोंट वरी।
बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जॉब पे जा रहे होंगे, इन बच्चों का स्ट्रैटेजी अलग होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घर पे, अरे हाँ बिल्कुल मिलेगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी, जो नॉन वर्किंग है, इन बच्चों का स्ट्रैटेजी अलग होगा। देखिए, क्लास के लिए आपका जो क्लास होगा वो 1 घंटे का आपका मैथ्स का क्लास होगा, 1 घंटे का आपका रीजनिंग का क्लास होगा, और 1 घंटे का आपका जीएस का क्लास। ठीक है। इन बिटवीन नोटिफिकेशन बताता है कि अगले 1 महीने में पेपर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को तो कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है। इनके लिए भी सेम रहेगा, 1 घंटे का मैथ्स, 1 घंटे का रीजनिंग, और 1 घंटे का जीएस रहेगा। ठीक है। अब क्लास का टाइमिंग सबसे पहले, तो देखिए जो आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा वो मॉर्निंग में रहेगा, नहीं तो इवनिंग में रहेगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये दोनों बच्चों को देखते हुए रहेगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जॉब पे जा रहे होंगे, उनके पास दिन में टाइम नहीं होता है। तो आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी और इवनिंग में होगी। जिनका क्लास छूट गया वो क्या करेंगे, उनको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा क्लास के बाद, वो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड हो जाएगा, वो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। क्लास मंडे टू फ्राइडे 5 डेज चलेगा, सैटरडे संडे में से आपका 1 दिन टेस्ट होगा, सैटरडे संडे में से आपका 1 दिन टेस्ट होगा। क्लास आपका ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीए, 1 घंटा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है। सर इंग्लिश नहीं आती है क्या? इसमें नहीं आता है, कांस्टेबल वाले में इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है। आपका 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें इंग्लिश नहीं रहता है। और मॉर्निंग इवनिंग में आपकी क्लास है। अब क्लास स्टार्ट किससे होगी, तो क्लास आपका मैथ्स रीजनिंग से स्टार्ट होगा, और साथ साथ आपका जीएस भी स्टार्ट हो ही जाएगा। मैथ्स रीजनिंग जैसे स्टार्ट होगा, कुछ टाइम में आपका जीएस भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, इस दोनों सेक्शन में करना है। अगर इस दोनों सेक्शन को हमने बेहतर कर लिया, और ये हमने अगर अच्छे से याद कर लिया, तो इसके बाद आपको फिर इस लेवल का पेपर देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर आप हायर पेपर देना चाहते हैं, इससे अच्छे पोस्ट के लिए देना चाहते हैं, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन इसके बाद आपको फिर इस पेपर को देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सही से 120-25 घंटा मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लिया, और जीएस का पार्ट आपको जितना पढ़ाया गया उतना आपने कवर कर लिया, आपको इसके बाद पेपर देने की जरूरत नहीं है। पेपर आप लाइफ में दीजिए, बहुत सारा दीजिए, आप एसएससी दीजिए, आप यूपीएससी दीजिए, जो देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन इस पेपर को दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा। सर इस साल जेके एग्जाम कंडक्ट करेगी कांस्टेबल का क्या? हाँ बिल्कुल, इसी साल एग्जाम कंडक्ट होगा, इसी साल एग्जाम कंडक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट पेंडिंग है, डिपार्टमेंट से बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा है, तो इसी साल आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 2 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। सर कोई वीडियो रिकमेंड कर दो, सीएचएसएल एग्जाम है मेरा, वीडियो रिकमेंड कर दूं? सर क्लास यहाँ पे होगा, हाँ हाँ यहीं पे होगा, सीएचएसएल का एग्जाम है ना, तो मेरा सारा वीडियो ही पड़ा हुआ है, देख लीजिए जाके, क्या मेरा सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। मुझे खाड़ जहाँ जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा फास्ट चाहिए, तो फास्ट के लिए एक रिवीजन सेशन मैंने अभी करवाया था ना, कुछ दिन पहले मैंने करवाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे 99.789 लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक मैथ्स रिवीजन सीरीज था, ठीक है ना, ये इसमें 8 यस लेक्चर्स पड़े हुए हैं, रेडी आप यहाँ से मैथ्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो की और अगर आपको मतलब क्या, क्योंकि आपका सीएचएसएल का एग्जाम तो अभी बहुत पास में है ना, कब है डेट, तो आप यहाँ से कर लीजिए। और जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैथ्स वन शॉर्ट सीरीज को यहाँ से मेरे साथ साथ कवर करते चलिए। ठीक है। देखिए आर्य सगवाल का यहाँ पे लगभग 136 वीडियो पड़ा हुआ है। देखिए अभी तक तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, आगे इंग्लिश ऐड होता है तो देखा जाएगा, अभी तक तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है। अगर आगे इंग्लिश ऐड होता है
तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, ऐड हो भी जाता है तो हो जाए। यू आर स्ट्रांग इनफ, आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम फोड़ देंगे पेपर को, हम क्लियर करके आएंगे, इस बार हम सिलेक्शन लेके आएंगे। देखिए आप लोग इस पेपर को दे रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हैं, बहुत हाई एम तो अभी आपने नहीं किया है, ऐसा तो नहीं आप कहीं सोच रहे हैं कि अरे सर मुझे तो सीधा इंस्पेक्टर लग जाना है, या फिर मुझे तो सर सीधा मतलब सिविल सर्विसेज कमिश्नर लग जाना है, ऐसा भी आप नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल का पेपर है। तो मोर और लेस आपके अंदर ये पार्ट तो है ना कि हाँ, मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन 2.5-3 महीना भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि तो क्लास का टाइम हो गया सर, हमें अपने एंड पे कितना फोकस करना है और कितना पढ़ना है। तो देखिए आपको अपने एंड पे, सर कौन सा चैनल है आपका, अभी तो दिखाया बड़ा क्लास, अभी तो दिखाया, आप लोग नहीं देख रहे हैं सही से, देखिए ना योर चैनल बड़ा क्लास, बड़ा क्लास, इस पे डेली लाइव सेशन होता है, डेली 8:15 बजे मैं आता हूँ और पूरा का पूरा मैथ्स मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। नेम प्लीज मेंशन। हाँ क्लास टाइमिंग मैंने बताया ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग में होगी। मॉर्निंग वही 6:30-7 के आसपास आपका क्लास स्टार्ट होगा, 7 to 8 आपका ऐसा क्लास रहेगा, और इवनिंग में वही आपका शाम के टाइम पे क्लास आपका रहने वाला है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग। नेम प्लीज मेंशन बड़ा क्लास, रेडमी मैंने बता दिया, यस। एग्जाम फॉर्म बस 10 to 15 डेज में निकल जाएगा, बट एग्जाम फॉर्म का वेट अब नहीं करना है। क्या हम उस एग्जाम के लिए डिजर्विंग है, क्या इस बार फॉर्म निकलेगा तो क्या हम सिलेक्शन ले लेंगे, इस चीज पे फोकस करिए। क्या हम डिजर्विंग कैंडिडेट है कि सिर्फ हम डिजायरिंग कैंडिडेट हैं, हम सिर्फ डिजायर कर रहे हैं कि मेरे पास एक जॉब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या हम डिजर्व कर रहे हैं। तो फोकस ऑन बीइंग डिजर्विंग रेदर देन डिजायरिंग, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो डिजर्व करते हैं। सर ये क्या फार्म फार्म लगा रखा है, फार्म तो हमने कब के भरे हैं, ये कौन से फार्म भरने हैं इन लोगों को। पता नहीं, फिर ये फार्म फार्म क्या लगा रखा है। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछते रहते हैं। फार्म तो सच ऑल ओवर आप लोग इंडिया सॉरी, आप लोग उसका नोटिफिकेशन पे फोकस करिए कि नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस लगभग मोर और लेस सही सिलेबस है। आपका एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बार क्योंकि वैकेंसी का और जो भी डिपार्टमेंट है उस पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि उनको भी वैकेंसी फुल करना है। यस सर, एग्जाम तो अब बताइए कुछ और डाउट है, कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं। बुक्स, बुक्स के बारे में मैं बता दूं, बुक्स पढ़ना है आप पढ़िए, बुक्स आप आर्य सवाल से स्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा कि जितना टाइम आप बुक्स पढ़ने में लगाइएगा और खुद से समझने में लगाइएगा, वो तो बहुत टाइम हो जाएगा आपको चीजों को कवर करते करते। हमारे पास 2.5-3 महीने का ही तो टाइम है, 2.5-3 महीने में अगर हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें कुछ तो कुछ अपना स्ट्रेटजी अलग करना पड़ेगा ना। जीएस की बुक पढ़ना है तो लूसेंट ले आइए और लूसेंट से पढ़ लीजिए। जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, जो भी स्टेट लेवल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं, लूसेंट से रहते हैं। बट हम लोग आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। मैथ्स के लिए बेसिक से, मैथ्स के लिए बेसिक से जो अभी मैंने वन शॉट सीरीज बताया है ना, उसको देखिए, पहला ही सीरीज आप पहला ही सेशन देखिएगा ना तो आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैथ्स हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी आप 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। तो जो मैंने वन शॉट सीरीज बताया ना मैथ्स का, वो पूरा बेसिक से ही है। ओके रेडमी, ओके ना। मैथ्स के लिए क्या बताया है सर, मैथ्स के लिए मैंने बताया है अनुरोध अंकित। ये मेरा नाम है, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। इस पे डेली 8:15 बजे 8:15 पे आपका बेसिक से ही मैथ्स चल रहा है, 8:15 से 9:15 तक अभी क्लास चल रही है।
इस पे हम लोगों ने पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया है, बेसिक कैलकुलेशन कराया है, डिजिटल सम कराया है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए परेशान मत होइए, मैथ्स और रीजनिंग मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा जो क्लास में हम लोगों ने नहीं कवर किया होगा। इट्स माय पर्सनल गारंटी। सर जो एक्चुअली ये जेके एसएसबी कांस्टेबल फॉर्म निकले हैं सर, हाँ हाँ, जेके एसएसबी के कांस्टेबल फॉर्म की बात कर रहा था मैं सर। आप लोगों का यूनिट सर आप सेशन में हैं जी सर, सर? एक बार अभी नहीं निकले। अभी फॉर्म निकलेंगे नहीं निकले 10-15 मिनट, 10-15 ना 15 दिन बोया के बने बाद। इंडिया नहीं तो ए अभी बया बने 10-15 दिन इंडिया के बाद। नहीं तिमाशी द्रामद होत एसएससी ना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तिमा द्राय तैद भरिक फार्म या तो नियर नहीं जेके ये अच्छा पीएस एमटीएस में बात है यार। आ युस एसएससी ना अच्छा तिम द्राय तैद एमटीएस फार्म तथ मगलिया एमटीएस डेट दित तथ वन अच्छा अच्छा एग्जाम मुझे ना एमटीएस ने किया एमटीएस गो अलग उसको मल्टीटास्क ये अच्छा 10+2 कंबाइंड ये हायर सेकेंडरी लेवल। आ तिम गए वो एसएससी THS पोस्ट यम छना जेकेपी अथ वन नियर नहीं अथ नियर 5-10 दोन हाँ करो नोटिफिकेशन ही हो फिलहाल। नोटिफिकेशन आ आई थी ना 5-10 दिन पहले, उसमें लिखा था जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, हम हाँ जल्दी तैयार रखिए। रिलीज करेंगे। क्वेश्चन तब उस वन अस बर फार्म अत न क्या सह एसएससी पोस्ट अच्छा अच्छा तम एलिजिबल 10 ओत्र प्लस तिम CHSL एस आई तो कांस्टेबल पोस्ट ओत्र तथ गो डेट ओत्र RRB, सुबह ये RRB बच्चे कुछ RRB। कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सीएचएसएल आप शायद मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप लोग क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है यू शुड बी 10th एंड 12th पास, ये सर आपका एक्चुअली नहीं हम क्वालिफिकेशन। दूसरा सर चीज पूछ रहे थे। नहीं ओके नहीं ओके। नहीं सर और ये फार्म की बात वो कर सीएचएसएल रहे बोल हैं रहे सर थे और हम। अगर आप लोग सीएचएसएल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका 12th पास होना चाहिए। सर वो सर सर हम ये हमको हमारा चाहिए कांस्टेबल की बात कर रहे थे। हेलो सर, RRB में। हाँ बोलिए। हमारा क्लास चल रहा है ना, मतलब रेलवे कांस्टेबल का, मतलब हमने फॉर्म भरा है। वो वो पोस्ट एसएससी का है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आज का पोस्ट है ना वो जेकेपी का है जम्मू वो कश्मीर पुलिस SSC का नहीं है, वो रेलवे का है। वो तो रेलवे हाँ बोर्ड का है। लेकिन पोस्ट एसएससी का है ना वो नहीं, स्टाफ हम रेलवे सिलेक्शन रेल अलग कमीशन वो नहीं निकाल रेलवे वो अलग उसी वो के अंदर होता है। आता है हाँ वो एसएससी का है एक्चुअली। ये जो पोस्ट है ना ये एसएसबी निकालेगी, जो ये कांस्टेबल पोस्ट है ना हाँ ये ये निकालेगी जेकेपी का है। एसएसबी। उन्होंने ये शॉर्ट नोटिस निकाली है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, फिर ये 5-10 दिन के बाद नोटिफिकेशन निकालेगी। ये हाँ पोस्ट है ठीक जिनके बात है जिसके लिए सर पढ़ा रहे हैं, ये है एसएसबी के लिए। जो ऑलरेडी आपने किसी ने फॉर्म भरा है रेलवे के लिए वो एसएससी कंडक्ट कराता है, आरआरबी। लेकिन जो जो सर हाँ पढ़ाएंगे हम ये है एसएसबी के लिए, जो जेके एसएसबी के आने वाले फॉर्म है कांस्टेबल के, ये इसी के लिए है। इसी के लिए क्लासेस लगेंगे, मैथ क्लासेस और रीजनिंग क्लासेस। जी भाई हाँ आपने सर, सही जो बोला। जो भी सिलेबस होगा वो हम सारा कवर करेंगे। यस, जो जी कांस्टेबल जी वाला जो पोस्ट है ना, जो जेकेपी का है, इसमें आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन के जी बाद अगर वो कुछ चेंज करते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको जो मैंने अभी जो सिलेबस बताया है या जिस बेसिस पे मैंने जो एनालिसिस किया है पिछले अभी तक के पेपर का, उस पेपर में आपसे बस इतने ही सेक्शन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हाँ जो मैंने सर, वो हम हाँ बैच भी हम स्टार्ट करेंगे जब सिलेबस आएगा, जो भी सिलेबस में होगा हम सारा कवर करेंगे। हाँ बिल्कुल कवर करेंगे। वही सर मैंने इनको बताया कि अभी इसके पहले जो भी आया है, आप जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो बस इन्हीं सब बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हैं जो मैंने अभी आपको ये सिलेबस दिखाया है। ठीक सर है, कांस्टेबल के सर ये क्लासेस कब तक लगेगी? 5-10 दिन तो रजिस्ट्रेशन लगेगी। और जी सर। 15 जुलाई तक आएंगे, लगभग 15 जुलाई। और आप लोग देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए बहुत और सिर्फ इस बार आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है क्या? सिर्फ एक ही एग्जाम देने के लिए बैठे हैं? दो नहीं, आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए ना? जी सर जी तो सर जी आप सर 100%। सर हाँ एक्चुअली सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू सर। एक्चुअली क्या है कि
जो आपने यहाँ पे सिलेबस रखा है सर, ये हर किसी में होता है सर। हाँ स्पेशली ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, बिल्कुल मैथ और बिल्कुल। रीजनिंग, ये चाहे कोई भी हो कोई सर, भी चाहे एग्जाम है, एसएससी हो या जेके एसएसबी हो सर, इसमें तो मैथ और रीजनिंग ये हमेशा ही होता है। एसएसबी बोर्ड कंडक्ट करे या आरआरबी बोर्ड कंडक्ट करे या एसएससी के थ्रू थ्रू कंडक्ट किया गया या जेके पीएससी के थ्रू कंडक्ट किया गया हो या जेके एसएसबी जो होता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इनके थ्रू कंडक्ट किया, तो हर पेपर में आपका मैथ्स अरिथमेटिक रहता ही रहता है। किसी किसी पेपर में यस आपका सर। एडवांस मैथ्स रहता है, वो एक्स्ट्रा रहता है, तो जिसमें रहेगा उसमें हम लोग एडवांस मैथ्स कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग हर पेपर में रहता है और जनरल अवेयरनेस आपका हर पेपर में रहेगा। जो भी स्टेट बोर्ड का आप पेपर देंगे वहाँ पे आपका जेएंडके से रिलेटेड आपका रहेगा, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये तो रहता ही रहता है। इसके बाद हर पेपर में आपका इंग्लिश भी रहता है, तो अगर इंग्लिश होगा तो हम लोग वहाँ पे इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे, दैट्स इट। इसके बाद आपके पास ये तो रहेगा ना कि एक बार हमारे पास ये, अगर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज जैसे मैंने पढ़ाया है या जो आपके अभी लाइव बैच में जो परसेंटेज पढ़ाया जाएगा, परसेंटेज ओवर हो गया ना, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, आप यूपीएससी का परसेंटेज का क्वेश्चन निकाल के ले आइए, और अगर आपसे नहीं बना तो आप मुझे आके बताइए कि सर नहीं बना। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि नहीं बनेगा। हाँ, हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन बनाया, कहीं पे आपने कुछ डेटा गलत कर दिया, या फिर आपने जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर दिया, या कुछ मिस हो गया, या आपने कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जितना मैंने क्लास में करा दिया, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये मैं पहले नहीं बोलता था, स्टार्टिंग में मैं पढ़ाना मेरा एक पैशन है, और मैंने खुद जॉब छोड़ के मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया है, और मैं पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ऑल अक्रॉस इंडिया पढ़ाया है। अभी भी मैं एक इंस्टीट्यूट का एकेडमिक हेड हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट की कोचिंग है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। सैटरडे संडे मेरी क्लास कभी वहाँ लगती है, मैं जाता हूँ क्लास लेके आता हूँ। मैं चेन्नई जाता हूँ क्लास लेने के लिए, मैं केरला जाता हूँ क्लास लेने के लिए। जितने स्टूडेंट्स को मैंने आज तक पढ़ाया है, जो भी मैंने देखा है, हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब के सब अरिथमेटिकल मैथ्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत रेयर होता है, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है ना, जो आपका सीजीए लेवल का एग्जाम होता है, वहां पे या सीएचएसएल में भी कुछ एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। रेस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में सिर्फ अरिथमेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हमने परसेंटेज पढ़ा है, तो हम परसेंटेज को क्यों बाइफरकेट करके पढ़ें कि हम ये कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं? अगर हम सीएचएसएल में हमसे वही परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्या? पूछा जाता है। आप बोलिए ना, मैं आपको उसी क्वेश्चन को आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितना मैंने एनालिसिस किया है, आप अगर किसी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन लेके आएंगे ना मेरे सामने, मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से पिक किया गया है, किस ईयर का क्वेश्चन है मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो वही क्वेश्चन जो होता है ना, ये सीजीएल का क्वेश्चन उठा के ये कभी यहाँ पे डाल देते हैं, कभी यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, और इसमें ये बताते हैं कि नहीं हम इस चीज का। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार कोर्स लीजिए और एक बार अच्छे मन से पढ़ाई कर लीजिए, चाहे वो ये कंडक्ट करवा रहा हो या ये बोर्ड कंडक्ट करवा रहा हो, ये बोर्ड कंडक्ट करवा रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने परसेंटेज कवर किया तो कंप्लीट कर लिया, अगर हमने प्रॉफिट लॉस किया तो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद चाहे किसी भी एग्जाम में हम बैठे, हमें कभी दिक्कत होगी नहीं। और कब तक वेट करिएगा जॉब के लिए? जॉब जितना जल्दी होता है उतना अच्छी बात है ना। सर कल से क्लास स्टार्ट होगी। कल से क्लास स्टार्ट होगी, ये तो यूनिस सर ही आपको बताएंगे क्लास कब से सर स्टार्ट होगी। अभी करो, आप रजिस्ट्रेशन करके रखो। 60-70 रजिस्ट्रेशन हो गई है। जो पहले बैच होगा ना, वो 100 स्टूडेंट्स का होगा। सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पोर्शन स्किप करते हैं ना। मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि सर आई हैव स्टार्टेड लविंग मैथ्स। उन बच्चों ने 99.99 लाइक परसेंटेज स्कोर किया है। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें, वो लोग बच्चों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, वो लोग मैथ्स से भागते थे। और मैथ्स क्यों स्किप करना है? मैथ्स ऐसा क्या है मैथ्स में? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर मैथ्स बहुत टफ है, या मैथ्स को सही में वाकई में कवर करना बहुत मुश्किल है? ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? मैथ्स से क्या डर है बताइए तो। ये मैं हमने समझा बहुत था। ही हाँ पहले। बताइए, मैथ्स से क्या डर है? नहीं बताएंगे क्या डर है? एक्चुअली जब हम दिल से पढ़ेंगे फिर क्यों नहीं आएगा मैथ। आएगा ना। जब हम दिल सर से नहीं एग्जाम में पढ़ते, कितना टाइम? मसला वही हेलो है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सर। सर, हेलो सर, हाँ एग्जाम में बोलिए। कितना टाइम है अभी? हमारे पास लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम है। एग्जाम अभी में 2 सर महीने। 3 हाँ, महीने के एग्जाम में बाद दो से होगा, 3-4 दो से ढाई महीने के महीना बाद होगा। कब होगा? 5 है। 3 महीने के बाद ही होगा। 1 महीने पहले फॉर्म लगते हैं, 1 महीने 1-1.5 महीने।
तो आपको 15-20 दिन तो रिवीजन के लिए भी चाहिए ना। आपके पास जो सर आपका सिलेबस कंप्लीट पर्सनल करने का नंबर टाइम है वो कितना महीने है? 2 से ढाई महीना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सर वो 1.5 महीने में फार्म ही लगता है, फिर 2-3 महीने मैं क्यों देते हैं बासान JKSS। मैं क्यों ये बासान एक अमिश ये कंफ्यूजन ये जोरिया वनान हुई आरआरबी एक कांस्टेबल मिनट एक मिनट एक मिनट एक तम मिनट सर आपके नहीं यहाँ नहीं सुई सर सुई होना है बात। सर आपके यहाँ एक मैं मिनट, क्या बासान वेट मैं बासान तुम JKP सुई क्या कांस्टेबलस क्या ना लग्यो ना टाइम फॉर्मन किया तिकाज तमो दिसु अर्ली नोटिफिकेशन इन मूजूब सर तिकाज एक पगा सेकंड गजन मेरी बात सुन कैंडिडेट लीजिए। बने आज दितुक ना टाइम आयम की बराबर बराबर बिल्कुल बिल्कुल ना तम सही। दिनो भाई 10 या 15 टोटल फॉर्मन से ना भाई अमिश युस कथा ना अमिश आर अमिश कथा पेंशन सही सही सर अर्ली नोटिफिकेशन मतलब छ एम मूजूब तिकाज अगर पगा अस क्लैश व्लैश अस हको स्टूडेंटन वनित अस अर्ली नोटिफिकेशन गोडनेत फॉर्म करान ऑलमोस्ट 10-15 दोन मज फिल 15 दुई पत दिनो तम सिलेबस रेत थो डोड रेत थो तम पत दपन रेत एग्जाम छु अर्ली नोटिफिकेशन मकसद शॉर्टस मज ई तह थो गोडनेथ वनित फॉर्म नेरन बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 रेत बाद गस बाकी अगर एग्जाम हम हेनो ना यम हकनो दोन रेतन तम मज फुल कंप्लीट करित तिकाज रिसेंटली एग्जाम की बूझ मे अगर यमन बैच करन छ ना स्टार्ट अगर यमन फॉर एग्जांपल युस यमन विनकन 2023 बैच यम रटन पुलिस यम गसन 2024 मज ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट करना तिकाज अगर यमन एग्जाम सहित 6 रेत लग पत सिलेक्शनस मज 6 रेत पत फिजिकलस 6 रेत तेल छ 2 वरियन पे मसला अगर हुत पड़े यम शॉर्ट अर्ली नोटिफिकेशन दिन ना पगह क्या फॉर एग्जांपल अड़ स्टूडेंट वन दिख एज रिलैक्सेशन कहें पे बेवन यम धरना करने अमो थो शॉर्टस मज पूर चटित यस गोडनेथी यस थो यस पन सारी लिसन डॉक्यूमेंट टू मी, वुचित लिसन टू मी। युथ आप पगह लोग अस प्रॉब्लम कानूनी क्रिएट हक करी है यस यस लिसन टू मी। अत क्या है मैक्सिमम एज यस क्या है? तो बूझ में वेट तार सुनो बूझ में 18 तार to सुनो 18 to 28 अर्धा पे 18 बस हेलो मैक्सिमम अर्धा अगर सिलेबस एज वगैरह क्या? रिलैक्सेशन जस्ट लेफ्ट वेट तेल रोज बूझ 3 में तम तार सुनो जस्ट वेट, एम आई यस ऑडिबल सर नाउ? ओके यस सर। यस। यस सर यस यस सर सर अभी आपके यहाँ 2022 में एक पेपर हुआ था एसआई का, हुआ था? यूनिस सर आपके यहाँ 2022 में हुआ था ना कश्मीर में यस पेपर? सर यस सर हाँ 2022 में। उसके लिए जी यस सर। सर यस सर सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिला था और मैंने वो बैच सुबह शाम 60 लेक्चर्स मैथ्स के और 60 लेक्चर्स हमें रीजनिंग के खत्म करने थे। एक दिन में मैंने 4 लेक्चर खत्म किया था। 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम हुआ था। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं सर 5-6 मंथ्स के अंदर बाद हमारा पेपर होना, ये होना है। अगर मान लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और वो जल्दी पेपर कराते हैं तो क्या आप उसके लिए कोर्ट केस करेंगे? क्या कोई बच्चा कर पाया था 2022 में जो पेपर हुआ था? कोई सर बच्चा यही कोर्ट बात केस मैं कर पाया इनको था? बोल रहा था एक्चुअली अर्ली नोटिफिकेशन देने का मकसद ही यही है यही मैं बता ताकि यस ये रहा सर हूँ। बच्चों सही को बात है सर ऑलरेडी प्रिपेयर करने के लिए टाइम दे दे। यस जी 2022 में सर मुझे सही बाकी कोई मेरे मकसद भी ऊपर नहीं है प्रेशर इसका था, कि अर्ली बच्चों के ऊपर नोटिफिकेशन वो प्रेशर था वैसे भी दे कि वो सकते थे। कैसे जी सर अभी कंप्लीट करें। अभी एक एग्जाम रिसेंटली हुआ सुबह, वो भी बहुत जल्दी हुआ। वही मैं बता रहा हूँ, ऐसा यस सर कहीं पे कोई आज जल्दी प्रेडिक्शन सर नहीं है। आप लोग सिर्फ एक पेपर को देख के बोलते हैं। मैं पिछले 8-9 साल से इस चीज को देख रहा हूँ, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पेपर्स को देख रहा हूँ कि कैसे पेपर्स होते हैं और कहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है। सर एक्चुअली क्या है कि सर हमें टाइम से कोई हमें प्रेपरेशन से गरज है सर, बिल्कुल हमें मैं वही, सिलेक्शन से हाँ गरज मैं है। वही फोकस कर रहा हूँ कि अभी देखिए मैं अभी वेरी छोटा वेरी सा सर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोग मोटिवेट होंगे। बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं वेरी ना वेरी सर कि हमें सर उससे हमें, गरज नहीं है एसएसबी सर, सॉरी सर हमें उससे गरज नहीं है एसएसबी सर 1 महीने बाद 2 महीने बाद लेगा, लेकिन हमें गरज है सर सिलेक्शन से। यस देखिए बहुत बिल्कुल सारे सर बच्चों का भी पेपर आया, देखिए बच्चे ने क्या लिखा है कि सर आई नेवर इंजॉयड मैथ्स लाइक बिफोर। दिख रहा है आपको? यस एक सर। ये देखिए एक यस स्टूडेंट सर का, सर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन आया। देखिए उसने जिस समय रिजल्ट आया ना, रात के टाइम पे रिजल्ट आया, तो उसी समय उसने मुझे भेजा और यू कैन सी हर परसेंटाइल। उसका परसेंटाइल आप देख सकते हैं। मैं शो करता हूँ, थोड़ा सा जूम होगा तो मैं शो करता हूँ। नहीं जूम नहीं हो रहा है। सर दिख रहा है सर दिख रहा है दिख रहा है ये परसेंटाइल? आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, 99.7 परसेंटाइल के आसपास है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे बच्चों को मैंने ना 1 महीने के अंदर ही इनका किया था, क्योंकि अचानक से इनके ऊपर भी एक पहाड़ सा टूटा था। अजीब सा कि ऐसा हुआ था कि सर पेपर 1 महीने बाद होना है और ये सब मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, आपको एडिशन आता है, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप फर्स्ट क्लास मेरे पास आइए, लेकिन जिस दिन मैंने जो सिखाया है ना वो सीख के जाइए, डाउट घर लेके मत जाइए। और जब भी आपके यहाँ पे पेड बैच स्टार्ट हो रहा है तो 5 दिन के बाद हो, 7 दिन के बाद हो, इससे ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, जो 8:15 बजे मैंने जो आपको सेशन बताया है इसमें जो भी बेसिक्स मैंने कराया है इसको कर लीजिए तब तक अच्छे से।
आपको और भी मजा आने लगेगा। और डेली मैं 8:15 लाइव आता हूँ, वहां पे आप और भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना आप सिलेक्शन के करीब पहुंचिएगा। तो फोकस वहां पे करिए ना कि हम कैसे अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाए। अभी एक बच्चे ने बहुत सही बोला है ना कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जेकेएसएसबी 1 महीने बाद लेगा, 1.5 महीने बाद लेगा, या जरूर 3 महीने बाद जरूर लेगा। हमें फोकस इस पे पड़ता है ना कि 3 महीने बाद भी हम पेपर में जाएं, तो कम से कम हम सेलेक्ट होके आए ना। बेशक आपका वही मेन है ना फोकस बात तो सर। यही है ना, मेन फोकस है सर सिलेक्शन। सिलेक्शन मेन बस। फोकस नहीं है सर ये 1.5 महीने लेंगे या 2 महीने के बाद लेंगे एग्जाम। मेन है सिलेक्शन। मेन है कि हम कितना प्रिपेयर रहेंगे सर। हाँ, वही मैं वही तो बोल रहा हूँ। मसला है ना। अब अभी कंफ्यूजन है ना इनको। अभी मतलब फॉर्म निकलेंगे वो नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं इतना मतलब इतना तो गारंटी है, अगर इन्होंने अर्ली नोटिफिकेशन दिए ना तो दैट मीन्स मतलब ये नहीं सोचेंगे कि 4 महीने बाद एग्जाम लेंगे। दैट हाँ मीन्स सही इनके सही दिमाग में ऑलरेडी है कि 1 महीने में ही लेना है या 2 महीने में ही लेना है। मतलब इनको सही ऑलरेडी सही सारा बात है। कुछ क्लियर वही करके रखना है। यही मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुझे तो आपको मैंने अभी कैसे बताया, 2022 में जनवरी मंथ में आपके यहाँ पे एग्जाम हुआ था। 1 मंथ का टाइम मिला था, सिर्फ 1 मंथ का। और 120 लेक्चर्स मुझे लेने थे 1 मंथ के अंदर। बट स्टिल मैंने भी मैनेज तो किया, आपकी एक्चुअली तरफ से स्टूडेंट से भी मैनेज किया। तो क्या हम सर लोग ये वहां पे बच्चों की फोर्स गलती पेपर्स भी गए? नहीं है सर। नहीं एक्चुअली है। बहुत टाइम बाद ये रिक्रूटमेंट हो रहा है ना हाँ सर। सर इसीलिए एक्चुअली अभी क्या बच्चे है भी कि सर मैच यहाँ में पे जो हो रहे हैं। बचे हैं सर एसएसबी ने डिस्टर्ब किया है सर। एक्चुअली क्या है कि किसी एग्जाम को 2 साल भी यहाँ लगते हैं। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज है सर कि हम क्या करेंगे, मतलब इसीलिए ये बोलते हैं तो सर। इसमें अभी कोई वर्किंग स्ट्रेटजी है ही नहीं टोटली। मतलब किस तरीके से पढ़ना है, हमें कौन सा टाइम किस चीज में देना है। तो थोड़ा बहुत उस वजह से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है अभी बच्चे। सही सही बाकी सर बात। एक्चुअली स्ट्रेटेजी की जरूरत है। बाकी पढ़ना वो कैसे है क्या है वो आप हमें बताएंगे। बिल्कुल, बस आप फॉलो करिए फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डे से टिल द डे ऑफ योर सिलेक्शन। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपका जिस दिन ऐसा हुआ ना कि आपका सिलेबस इंस्टीट्यूट में ओवर हो गया, इसके बाद भी मैं रिवीजन सेशन आप लोगों का लगाऊंगा, और मैं आपको सिलेक्शन करवा के ही बनूंगा, अगर आप वाकई में पढ़ना इंशाल्लाह चाहते हैं और सिलेक्शन के लिए आए हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सिलेक्शन सिलेक्शन मैटर नहीं। मुझे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कमी ये लगता है ना कि वो स्टार्टिंग में बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। सर हम ये कर देंगे, आप ये करवाओ ना, सर ये कर देंगे। 10 दिन मैं सीट दूंगा ना 100 क्वेश्चंस के, 10 दिन के बाद मेरे पास सिर्फ 15-20 बच्चे बचते हैं, और बस उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इस बैच में भी जो मैंने दिखाया है उसमें भी लगभग कितने बच्चे थे, लाइक 80 स्टूडेंट्स थे, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ 20-25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि लास्ट में यही 20-25 बच्चे बचे थे। ये लोग हाईली एक्साइटेड रहते हैं इन द अर्ली स्टेज, बाद में क्या होता है उनका मोटिवेशन डाउन होता चला जाता है, फिर वो हमेशा भटकते रहते हैं। उनका ऐसा नहीं कि हाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं, उनका कहीं भी नहीं होना है। हर जगह यही 20-25 बच्चे सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि ये हमेशा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि ये अपनी फोकस करते हैं ना कि हम जो डिजर्व कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए ये सही है या नहीं। तो हमें फोकस्ड रहना है। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है ओके बड़ा सर। क्लास। रजिस्ट्रेशन किस पे करनी है, तो रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको पता होगा, 9797 इस पे ही करनी है। ये चैनल का नाम है बड़ा क्लास। इस पे 8:15 आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस बड़ा क्लास का टेलीग्राम चैनल आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आपको जो भी डाउट आ रहा है, जो भी आ रहा है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आप सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस नहीं करिए, इस बार आप लगभग हर एग्जाम को दीजिए। जैसे CHSL है तो आपका निकल गया, अभी जैसे CGL का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो कितने बच्चों ने CGL का नोटिफिकेशन भरा है, मतलब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर दिया है। सर आप कब से क्लास स्टार्ट करोगे सर? ये तो आपके डायरेक्टर सर ही बताएंगे कब से करना है। ये आप अपने डायरेक्टर सर से पूछिए कब से स्टार्ट करना है। लड़का मैं 5 से हर हमेशा मैं क्या करो मैं सुबह एक हफ्ते करम 5 बे हफ्ते वापस बे हफ्ते करम सेंड। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे करिए, और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अभी CGL का भी निकला हुआ, CGL का एग्जाम कब है आपका, सितंबर में एग्जाम है। सितंबर और अक्टूबर, अभी हमारे पास कितना दिन का टाइम है, लगभग 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 से 3 महीना। 75 डेज भी अगर किसी बच्चे ने अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लिया ना, GS जो आप पढ़ रहे हैं वही GS आपको हर जगह पूछता है, और इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं वही इंग्लिश हर जगह पूछता है, इतना भी आप कर लिया ना तो आप CGL को भी फोकस कर सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं?
आपको 2.5-3 महीने बाद आपको कांस्टेबल का पेपर देंगे ही, तो क्या कांस्टेबल का पेपर और सीजीएल का पेपर में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा ना जो एमटीएस के एग्जाम में ना टफ क्वेश्चन पूछा गया और सीजीएल के एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब एक सिर्फ मिथ है कि सीजीएल मतलब बहुत टफ, एमटीएस मतलब बहुत इजी। एमटीएस के क्वेश्चंस बच्चे नहीं बना पाएंगे और सीजीएल के क्वेश्चन बना लेंगे। सीएचएसएल के क्वेश्चंस और सीजीएल के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन निकला हुआ भर दीजिए। 100 रुपए का फॉर्म है, क्या जा रहा है, और तैयारी हो जाएगी। हाँ सर, भरेंगे सर। सिलेक्शन हो गया तो ज्यादा अच्छा है ना। और अगर आपको लग रहा है कि सर पेड बैच तो हम सिर्फ इसका ले रहे हैं, तो अभी जो सीजीएल का जो बैच है, अभी जो मेरा यूट्यूब पे जो 8:15 बजे क्लास चल रहा है, वो स्पेशली हम सीजीएल को फोकस कर रहे हैं और 2.5 महीने के अंदर मैं उस पर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा सीजीएल का। आपको अगर टाइम है आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए, जैसे भी देखिए, बट अगर आपने वो 2.5 महीने में अगर ये 8:15 बजे वाला क्लास भी अगर पूरा कंप्लीट किया ना, तो इट्स माई गारंटी कि जो 100 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा ना, इसमें से लगभग आप 75-80 मार्क्स तो ले ही आएंगे। और कट ऑफ कितना जाता है, सर लगभग 130-40 जाता है। अगर 75-80 आप यहाँ से ले आए, इंग्लिश में भी अगर आप लगभग 40 नंबर ले आए और जीएस में भी लगभग अगर आपका 40 के आसपास मार्क्स आ गया, तो आप कट ऑफ से कितना आगे हाई पहुंच गए हैं। तो आप ऐसे सर भी कर आपकी सकते चैनल का हैं। नाम क्या है सर? चलिए मैं चैनल ही दिखा देता हूँ, उसने बड़ा जैसे मैंने क्लास। दिखाया तो है। ठीक है, इस पे मैं अभी करवा भी रहा हूँ डेली। देखिए ये है मेरा चैनल, ठीक है। इस पे डेली 8:15 बजे मैं लाइव आता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। दिस इज माय चैनल, बड़ा क्लास। और मैं बता देता हूँ कौन सा कंटेंट आपको देखना है। अगर आप सीजीएल के लिए फोकस कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपको देखना है। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मैथ्स 1 शॉर्ट सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसमें अभी तक मैंने 26 लेक्चर्स करा दिए, लेकिन हर लेक्चर मेरा वहीं से शुरू होता है। इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं और जैसे भी आप चाहें हर क्वेश्चन को 10-15 सेकंड में सॉल्व कैसे किया जाए, ये सारा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। लगभग 1 घंटे का क्लास होता है, लगभग 1 घंटे का, ठीक है। तो डेली 8:15 बजे यहाँ पे क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे। ये आपको अगर देखना है आप ये सीरीज देखिए, 1 शॉर्ट सीरीज। इसमें 2.5 महीने के अंदर मैं सीजीएल को फोकस करते हुए ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। इसमें एडवांस मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा और आपका अरिथमेटिक भी क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो है, जैसे ही आपका जुलाई एंड आने लगेगा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा और मैं 1.5 घंटे से 2 घंटे का क्लास करने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरा वो मकसद यही है कि आप लोग थोड़ा सा फोकस हो जाइए और इस पर सिलेक्शन लेके आइए यार। कब तक वेट करिएगा सिलेक्शन का, और अपने पेरेंट्स को भी कब तक वेट कराइएगा, फैमिली को भी कब तक वेट कराइएगा, और खुद को कब तक वेट कराइएगा। तो डू इट ना, ओके। आपके यहाँ जल्दी बैच स्टार्ट हो जाएगा, 5-10 दिन में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेबल वाला। और सीजीएल के लिए आप लोग मेरे से जुड़िए 8:15 बजे डेली। इस पे मैं ये भी सिर्फ नहीं है कि मैं यूट्यूब की तरह पढ़ा के चला जाता हूँ, मैं कंप्लीट नोट्स इसमें देता हूँ। आपको वो नोट्स मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बड़ा क्लास चैनल पे जाइएगा, उसमें कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में भी दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से क्वेश्चंस करवाता हूँ। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर, देखिए। जैसे सपोज ये जो भी क्वेश्चंस है ना, इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है। और ये सारा का सारा पीडीएफ भी यहाँ पे मिलता है, देखिए। ये कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, सेम ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, कंप्लीट पीडीएफ। और बहुत बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जैसे ये सब क्वेश्चंस है, ये सब आपका अभी कौन सा आपका पेपर हुआ था, वेटनरी वाला जो पेपर हुआ था, उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। जो मेरे से बच्चे ने पूछा भी था कि सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, हमने तो बहुत सारा परसेंटेज पढ़ा है लेकिन परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टोटल 10 टाइप परसेंटेज का, जिसमें 10 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाहर आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी 10 टाइप के अंदर पूछे गए हैं। तो वो सारा का सारा टाइप मैंने अलग अलग कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स,
Good evening and welcome to Bada Class. This is me Anurod Ankit, your mentor and your guide. ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी तो बताइए। हाँ, वॉइस नहीं आ रहा था क्योंकि वॉइस मैंने म्यूट कर रखा था, इसलिए नहीं आ रहा था। और कोई क्वेरी आप लोगों का? नहीं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कांस्टेबल वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जितना जल्दी बैच स्टार्ट होगा वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। जैसे ही 100 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, सर आई थिंक कितने बताए थे, 60 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ना? यूनिस सर, आर यू देयर? सर रजिस्ट्रेशन का फी कितना रहता है सर? रजिस्ट्रेशन का फी 100 रुपये है, 100 रुपीज। 99 90 हो वही। 100 रुपीज। हाँ, 100 रुपीज। ओके और टोटल कोर्स फी है 199, मतलब 2000 रुपये। ओके ओके सर। ठीक है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है? इस नंबर पे करना है, 9797898208। और इस बार सिलेक्शन लेके आई है, बहुत हो गया। ठीक है, और मैं बहुत ही फ्रेंडली तरीके का कौन टीचर सा हूँ। नंबर है रजिस्ट्रेशन का सर? ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ, मेरा नंबर मांगिएगा तो मैं भी दे दूंगा। ऐसे मेरा नंबर यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप दे सकते हो। मैं एक ये ही नंबर यूज 08208 इसी पे रजिस्ट्रेशन करनी है हाँ, सर? इस पे ही करना है रजिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है। 9797898208। हाँ, वो ये फ्री ये ना आता है रजिस्ट्रेशन करें, हाथ पे रजिस्ट्रेशन अगर कर जेकेएसएसबी हाथ कांस्टेबल रखे टेम्पाची बरम फीस बेच। और जो बच्चे चाहते हैं कि अभी एसएससी का करें, तो वो एसएससी का मेरे चैनल पे आके, और डेली का यहाँ पे नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है आपका। ओके, सो थैंक यू ओके सर। फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।